नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तरी बागबेड़ा ग्राम पंचायत के लोगों ने बिल्डर के दबंगई के खिलाफ जिला मुख्यालय में किया प्रदर्शन। जिला परिवहन विभाग में चुनाव के कारण लटकी वाहन मालिकों की फाइलें। और ब्रजगृह के बाहर राजनीतिक पार्टियों ने गाड़े तंबू, नतीजे का है इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तरी बागबेड़ा ग्राम पंचायत ने मुखिया बुद्धूराम टोपो के अगुवाई में क्षेत्र में दबंग बिल्डर द्वारा सरकारी क्षेत्र में अवैध निर्माण तथा क्षेत्र के लोगों को परेशान किए जाने के खिलाफ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान क्षेत्र के मुखिया का कहना था कि क्षेत्र में लगभग पिछले 100 वर्ष पुराना नाला बना हुआ है, जिस पर क्षेत्र के दबंग बिल्डर लड्डू मंगोटिया अवैध निर्माण कर रहे हैं और इस नाले से लगभग 5000 घरों का पानी निकलता है। इन्होंने बताया है कि यही नहीं, उनके द्वारा क्षेत्र में सभी को धमकी दिया जाता है और सभी को घर तोड़ने की धमकी भी मिली है। और पिछले दिनों एक विवाद के कारण क्षेत्र के एक युवक का अपहरण भी कर लिया गया था और जब स्थानीयों ने इसकी शिकायत स्थानीय थाने में की तो थाने के अधिकारियों के द्वारा स्थानीयों की जबरन पिटाई कर दी गई, जिसमें कई महिलाओं को गंभीर चोटें भी आई। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि इस मुद्दे पर न्याय संगत कार्रवाई करे और अतिक्रमित हो रहे जमीन पर प्रतिबंध लगाए ताकि क्षेत्र के लोगों का भला हो सके। बागबेड़ा जुगसलाई के बीच जो नाला है, जो 100 वर्षों से उसमें गंदे कम से कम 5000 गंदे पानी का बहाव वहाँ से जाता है, जिसका अतिक्रमण लड्डू मंगोतिया और उसके छोटे भाई पिंटू मंगोतिया और अन्य लोग उसमें डंपर से मट्टी भरकर उस नाला को अतिक्रमण कर उसमें बड़ा इमारत खड़ी करने की सोच किए हुए हैं, जिसका विरोध हम लोग वहाँ किया हमारे ग्रामवासी के साथ में लेकर। तो उन्होंने हम लोग को धमकी दे दिया कि यहाँ का जितना घर है सबको हम लोग तोड़वा देंगे और एक एक घर में घुस के मारेंगे। कौन धमकी दिया? लड्डू मंगोतिया का भाई। अच्छा, कौन है लड्डू? पिंटू मंगोतिया। कौन है वो उनका भाई है, लड्डू मंगोतिया बिल्डर है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी सूचना थाना प्रभारी बागबेड़ा थाना प्रभारी को सूचना दी किस तरह का यहाँ पर होने वाला है और वो कभी भी किसी वक्त बड़ी दुर्घटना हो सकता है। 2 दिन पहले हमने सूचना बागबेड़ा थाना प्रभारी को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर कल का दिन रात 11 बजे ये लड़का को उठाकर तो अपना डेरा में ले गया और जिसकी सूचना फिर ग्रामीणों ने हमको दी। तो हम लोग सब ग्रामवासी उनके घर के जुगसलाई में पहुंचे तो वहां पर बागबेड़ा थाना और जुगसलाई थाना को बोलकर हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया। किसी तरह हम लोगों ने इसका जान को बचाकर वहां से निकाला और उसके बाद इसको हम लोग घर तक लेके आया। जिस टेम्पो लेके आए थे अपना घर में सामान उतारने के लिए, तो भैया वहीं खड़े थे तो फिर मेरे को बोले ना कि आप वहाँ टेम्पो का लेके आइए। तो ठीक है भैया, गलती हो गई, माफ कर दिया, हम जा रहे घुमा रहे। तो बोले ना कि नहीं तुम रुका भी। तो मेरे को जैसे जैसे बोलने लगे तो उसके बाद फिर बोले कि तेरे पापा को फ़ोन कर। मेरे पापा को फिर जैसे बोलने लगे हो तो उसके बाद फिर अपना फिर वो थे फिर मेरे भैया आ गए। तो मेरे भैया को जैसे बोले तो मेरे भैया पीछे तुरंत दौड़ के सबको बुलाने के लिए तो मेरे को कॉलर पकड़ के निकाल कर अपना गाड़ी में ले जाकर ठेल दिए स्कॉर्पियो में। और फिर वहाँ से तुरंत गाड़ी ले जाकर बड़ा अपना घर में ले जाकर मेरे को बैठा दिए। मारने का धमकी दे रहा था? नहीं, मेरे को मारे ने बोले कि तुम्हें रुको अभी, फिर तेरा मतलब मेरे को निकाल वहाँ से ले गया ना, फिर तुम यहीं बैठो अभी। फिर मेरा सब बस्तीवासी लोग आया, फिर उन्होंने सब बात किया ना, फिर मेरे को अंदर से निकाल के लेके आ गए, फिर वहाँ पे लोगों को सब छोड़ दिया। जमीन है ले लो, जमीन है जिसका नापी है हमको कहा नाम है कि तोरा जितना जमीन है नपवा लो, तुम ले लो। अगर मेरा में एक तो छटा का निकलेगा तो तुम ले लो, मना नहीं करेंगे। लेकिन मेरा बच्चा पर क्यों किडनैप किया, हमको वही खराबी है और कुछ नहीं। हम लोग का बना बनाया घर बोलिए धमकी दिया कि आप घर का तोड़ देंगे करके। हम बोले कि तोड़ दो, हमको मंजूर है, तोड़ दो, तेरा निकलता है तुम नाप के कर लो, तोड़ दो करके तोड़ दो करके। और उधर जमशेदपुर जिला परिवहन विभाग कार्यालय में इन दिनों सभी फाइल लटकी पड़ी दिख रही है। जहां एक तरफ जिला परिवहन पदाधिकारी से चुनावी कारण बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनता अपने लटके फाइल से परेशान दिख रही है। एक तरफ जिले में चुनाव का माहौल है और दूसरी तरफ
सरकारी विभाग में इन दिनों सभी काम लटके पड़े दिख रहे हैं। जिला परिवहन विभाग में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी बड़ी फाइल की कतारें दिख रही हैं। इस मुद्दे पर जिला परिवहन पदाधिकारी संजय कुजूर का कहना है कि जिले में हाल ही के दिनों में चुनाव संपन्न हुआ है और चुनावी कार्य में सभी पदाधिकारी व्यस्त थे और यही कारण है कि सभी कार्यों में रुकावटें आई हैं। इन्होंने बताया कि अब चुनाव संपन्न हो गया है और सभी रुके फाइल को त्वरित रूप से सक्रिय किए जाएंगे और सभी को जल्द से जल्द निष्पादन किया जाएगा। तो होगा ही, कल इलेक्शन में सारा लोग हम लोग बिजी थे। जाहिर है अब इलेक्शन खत्म हो गया तो उसका प्रायोरिटी बेसिस पर हम लोग निकालेंगे उसका। हम लोग 1 लाख से ज़्यादा कुछ काम है जो बंद पड़ी हुई है। बंद नहीं पड़ी हुई है, काम का रफ्तार कम हो गया था और कुछ तो गड़बड़ी इसलिए भी हुआ कि सॉफ्टवेयर वगैरह नया लॉन्च हुआ है, सारा कुछ ऑनलाइन पेमेंट होना है उसके, और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था जिसके चलते काम का रफ्तार धीमा हुआ है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि काम बंद हो गया, ऐसी बात नहीं है। और अब इलेक्शन से सारे लोग फ्री हो गए हैं, अब उसका प्रायोरिटी बेसिस पे जितना भी वर्क है उसको निकालेंगे, उसको डिस्पोजल करेंगे। परेशानी जो लोगों के साथ है, जो चालान जमा करना हो, चालान जमा नहीं हो पा रहा। चालान तो जमा हो रहा है, चालान तो बैंक में जमा होता है, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। लाइसेंस की बातें हैं, लाइसेंस वगैरह सारा कुछ जितना जल्दी हो सकेगा सारा कुछ डिस्पोजल हो जाएगा। इलेक्शन के चलते थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, ऐसा नहीं है पूरे झारखंड में सारे DTO ऑफिस डिस्टर्ब रहे हैं इलेक्शन के चलते, लेकिन अब वो प्रायोरिटी बेसिस पे सारा निकाल दिया जाएगा। जहां एक तरफ जमशेदपुर में चुनाव संपन्न होने के उपरांत सभी प्रत्याशियों की किस्मत को कोऑपरेटिव कॉलेज के स्ट्रांग रूम में EVM मशीन में कैद कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर भाजपा तथा झाइमो कार्यकर्ता ब्रजगृह की निगरानी में मुस्तैद बैठे हुए हैं। गौरतलब है कि चुनाव संपन्न होने के बाद सभी EVM मशीनों को कोऑपरेटिव कॉलेज जो कि ब्रजगृह के रूप में तब्दील हो चुकी है उसमें कैद कर दिया गया है। इसके बाहर पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा तथा झाइमो कार्यकर्ता भी ब्रजगृह के बाहर अपना डेरा डाले हुए हैं। भाजपा के टेंट में प्रत्येक दिन एक एक मंडल के लोग तैनाती में लगे हुए हैं और अपनी पार्टी की जीत के लिए आश्वस्त दिख रहे हैं। इस बाबत भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव का कहना है कि यह एक परंपरा है और उसी के अंतर्गत यह निगरानी की जा रही है। इन्होंने बताया कि हमारी जीत सुनिश्चित है और इस बार भाजपा जिले में पिछले सभी जीत के रिकॉर्ड तोड़ देगी। सबका भाग का फैसला नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारी का उत्साह देख के आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है जो जनता का रुझान है, जिसे आज हम लोग कॉलेज में बैठे हुए हैं, यहाँ छात्राएं यहाँ वो से वापस जा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, लोगों में जो ये है कि हम लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया और जो हम लोगों ने रुझान देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बार का इतिहास टूटने वाला है। इस बार का जो चुनाव होगा न कि जमशेदपुर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक इतिहास लिखने जा रहा है और यहाँ का भी जमशेदपुर का भी जो होगा रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होने जा रहा है, जिसका अंदाजा हम सब भी नहीं कर पाएंगे और आप सबों को भी ये उम्मीद नहीं होगा कि इतने ज्यादा मार्जिन से ये इतिहास होने जा रहा है। और हमारे कार्यकर्ता का उत्साह से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग पूर्ण स्वस्थ हैं। लेकिन एक परंपरा है, इसलिए हम लोग वैसे प्रशासन पर भी पूर्ण भरोसा है। चौकीदारी में मतलब चौकीदारी हम लोग एक चूंकि परंपरा है और शुरू से ऐसा चले आ रहा है। वहीं दूसरी ओर झाइमो ने भी अपनी तैनाती के लिए अपना तंबू गाड़ दिया है और इसमें भी सभी मंडल के कार्यकर्ता एक एक दिन अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इस दौरान मौके पर उपस्थित सांसद प्रभारी तथा झाइमो नेता राम मूर्ति ने बताया है कि हमें किसी पर भरोसा नहीं है और इसी कारण हम यहां निगरानी कर रहे हैं कि कोई विरोधी दल किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न करे। वहीं इन्होंने भी झाइमो की जीत के प्रति आश्वस्त जताई है। कैंपेनिंग की ये बात नहीं है, ये हम लोग निगरानी के लिए हमारा शुरू से परंपरा चले आया है कि निगरानी के लिए हम लोग प्रत्येक मंडल एक दिन यहाँ पर 15 तारीख तक EVM मशीन की निगरानी के लिए, ताकि कोई भी विपक्षी दल कहीं गड़बड़ी ना कर बैठे प्रशासन के साथ। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर अपना पूरे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर बैठे हैं, निगरानी रखे हुए हैं। कोई भरोसा नहीं, किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। और राष्ट्रीय लोकवाणी समाचार के लगातार प्रयास से MGM अस्पताल के प्रशासनिक कर्मचारियों को मरीजों के प्रति अपना जिम्मेदारी का एहसास हुआ और लगभग 10 दिनों के अंतराल में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अस्पताल के सफाई कर्मियों की मदद से टूटे हुए पानी के पाइप को लगवाया गया। उनके इस व्यवस्था में सरकारी मदद लगभग शून्य रही।
लगातार किसी न किसी विवाद में रहने वाला एमजीएम अस्पताल पानी की व्यवस्था को लेकर एक बार फिर 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक विवाद में घिरा रहा। यूं तो पिछले 2 माह से अस्पताल के ब्लड बैंक मेडिसिन वार्ड में पानी की व्यवस्था लगभग शून्य बनी हुई है, जिसके कारण उन वार्ड के मरीजों व कर्मचारी इमरजेंसी वार्ड के सामने वाले नल व अमृत धारा से आकर पानी लेकर जाते थे। लेकिन 14 अप्रैल को पुरानी पानी की पाइप होने के कारण अचानक पाइप क्षतिग्रस्त हो गया। पाइप क्षतिग्रस्त होने के कारण अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू वार्ड व अमृत धारा का नल बंद हो गया, जिसके कारण ये दोनों वार्ड के अलावा पूरे अस्पताल में मरीज व कर्मचारी पानी के लिए हाहाकार करने लगे। अस्पताल में पानी की इस व्यवस्था को देखकर कार्यालय कर्मचारी के मुखिया अरविंद सिन्हा ने सरकार के मोहताज होने की जगह अस्पताल के सफाई विभाग के ठेकेदार से आग्रह कर पानी की पाइप की मरम्मती कराई। पाइप की मरम्मती के बाद अस्पताल में पानी की किल्लत खत्म हुई और मरीजों को राहत मिला। निरीक्षण ये कर रहे थे, ये पाइप बहुत दिनों से टूटा हुआ पड़ा हुआ था और इसका विभाग होना चाहिए, अलग विभाग, जैसा बिल्डिंग रिपेयरिंग का एक विभाग होता है, ये वाटर वाला भी एक विभाग अलग होना चाहिए। और सरकारी नियम अनुसार लिखा पढ़ी करने से बहुत लेट हो रहा था बनने में और मरीजों को बहुत ज़्यादा कष्ट हो रही थी, समझे ना। पानी का बिना इतना बड़ा गर्मी है, ये अच्छा है श्री राम इंटरप्राइजेस ने बेचारा अपने फंड से अपने आदमी लगा के, उन्होंने, वो सफाई ठेकेदार है लेकिन फिर भी वो अपना पैसा लगा करके इस काम को उन्होंने किया, माने जनहित को देखते हुए। अब उनका 2-3 काम हम देखे हैं, बहुत अच्छा कर रहा है। एक मोटर जो ये लगा हुआ मोटर सब पाइप पानी चढ़ने के लिए उस बिल्डिंग में, सर्जरी बिल्डिंग में, वो सब का रिपेयरिंग करवाता है बराबर हो। और उसका देख रेख में अस्पताल में सफाई सुथरा भी ठीक ठाक चल रहा है और उनका जो भी पैसा लग रहा है वो पैसा उनका भुगतान करते हैं। जो भी पैसा हो अलग से अपना जो लगा रहे हैं ये सब में, रिपेयरिंग वगैरह में, लंदन में, जो भी काम में। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब हो गया कनेक्शन। यहाँ से पाइप टूट गया था, पाइप बनवाया गया है नया। कब बना है? ये कल बना है। ये अस्पताल बनाया कि ठेकेदारी से बना है? जी नहीं, ये तो ठेकेदारी से ही बनाया गया है। ये अपना प्राइवेट काम ही लोग करवाए हैं? जी हाँ, प्राइवेट काम करवाए हैं। कौन कौन विभाग डिस्टर्ब था? कहाँ कहाँ पानी नहीं आ रहा था? जी पानी तो आईसीयू में नहीं आ रहा था, इमरजेंसी में नहीं आ रहा था, इमरजेंसी आईसीयू में टोटल नहीं आ रहा था। अभी सब जगह है? अभी सब जगह है। वहीं कर्मचारी नेता अमरनाथ सिंह ने कहा है कि अस्पताल यदि सरकारी मदद के पर आश्रित रहेगा तो सरकारी मदद मिलते मिलते काफी समय लग जाता है, जिससे मरीजों व अस्पताल व्यवस्था के बीच तालमेल बनना काफी मुश्किल हो जाता है। पिछले 2 माह से अस्पताल कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण कर्मचारियों में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उसके बाद भी कर्मचारी मरीजों को किसी भी तरह का परेशानी नहीं होने दे रहे हैं, चाहे वह खाना पानी हो या साफ सफाई या फिर सेवा। बार बार जो है पाइप में जंग लगने के चलते जो है, आज बहुत पहले से जो है ये पाइप लगा हुआ था, तमाम में जो है जंग लग गया था। हर विभाग को, उनके विभाग को जो पानी का जो जिम्मा है जिसको को भी लिखा गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक सुना नहीं। इसमें जिसको का ही लापरवाही है, जिसके चलते आज जो है मरीज पानी के बिना मर रहे थे। अभी अभी श्री राम इंटरप्राइजेज के द्वारा जो एक कार्य किया गया है, पाइप ला करके और के जो है इसमें मिल करके जो कार्य किए हैं, बहुत ही सराहनीय है। मैं उनको जो है अपने संघ के तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आगे भी करते रहेंगे, तभी अस्पताल का सुविधा मिलेगा और कल्याण होगा और जनता का भी जो है पानी पिएंगे और जो है गर्मी का सरकारी लाभ आप लोग एकदम नहीं मिल रहा है। के लिए हम अधीक्षक महोदय से आग्रह किए कि 2 महीना का कर्मचारी का लगभग वेतन मामला जो है अटका हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। जितना किस तरह का कर्मचारी अभी अपने को झेल रहा है, कैसा इनकी स्थिति हो रहा है? इतने आज जो हमारे कर्मचारी जो है 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, वो बहुत ही लाचार स्थिति में जी रहे हैं, इसलिए कि 2 महीना से वेतन नहीं हो रहा है, भूखमरी की कगार पर हो गए हैं। मैं अधीक्षक महोदय से भी आग्रह किया कि आप जा करके जितना जल्द हो सके इसका अलॉटमेंट का व्यवस्था जो है करें और भूखमरी से बचाया जा सके। बहरहाल जो भी हो, सरकार की इस व्यवस्था को देखकर किसे कोसा जाए, अस्पताल व्यवस्था को या सरकारी तंत्र को। इस अस्पताल में हमेशा किसी न किसी मरीज की कमी को लेकर कोई न कोई राजनीतिक दल अपने झंडा व समर्थकों के साथ अस्पताल की व्यवस्था को लेकर अस्पताल प्रबंधक को खरी कोटी सुनाकर चला जाता है, पर किसी भी नेता में यह साहस नहीं होता है कि बूढ़े अस्पताल के लिए बैसाखी की मांग करें या सरकार की इस स्वार्थी नीति से 2-2 हाथ करें।
जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। और एक बार फिर से बात एमजीएम अस्पताल की। आए दिन एमजीएम अस्पताल में कोई ना कोई राजनीति दल अपने दल की पहचान बनाने के लिए अस्पताल में मरीजों की समस्या लेकर झंडा बैनर चमकाकर अस्पताल प्रशासन को 2-4 अपशब्द बोलकर अपना वर्चस्व दिखाकर अपना कॉलर खड़ा कर मरीजों के बीच फल का वितरण कर वापस चले जाते हैं। वहीं शुक्रवार को इन राजनीतिक दल के दिखावा से क्षुब्ध होकर युवा कांग्रेस पार्टी साकची प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में मरीजों के बीच ब्रेड, बिस्कुट व पानी के 40 से 50 पानी के बोतल का वितरण किया और अस्पताल उपाध्यक्ष से मिलकर मरीजों की मूलभूत सुविधाओं की मांग की। साथ ही वे लोगों ने ये भी धमकी दी है कि यदि उनकी मांग अस्पताल प्रशासन जल्द नहीं मानी तो वे लोग इसकी शिकायत उपायुक्त व स्वास्थ्य मंत्री से करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी से आए हैं, युवा कांग्रेस से हम लोग हैं। मैं साकची प्रखंड कांग्रेस कमेटी का सचिव के नाते हमारे तमाम युवा आज एमजीएम के मरीजों को देखने के लिए और उनकी स्थिति को जानने के लिए आज हम एमजीएम आए हैं। लोगों को बीच में ब्रेड, बिस्किट्स, पानी का वितरण किए हैं तथा एमजीएम के अधीक्षक साहब से भी हम लोग मिले हैं। बहुत से ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो मरीजों को नहीं मिल पा रही है, उसकी मांग की गई है कि जल्द से जल्द उसको लागू किया जाए और अविलंब हमारी मांगों को अगर माना नहीं जाता है तो उसकी शिकायत आने वाले समय में डीसी साहब एवं झारखंड के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेंद्र सिंह को भी किया जाएगा ताकि यहाँ सुविधा को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। चलते एक नजर उत्तरी बागबेड़ा ग्राम पंचायत के लोगों ने बिल्डर के दबंगई के खिलाफ जिला मुख्यालय में किया प्रदर्शन। जिला परिवहन विभाग में चुनाव के कारण लटकी वाहन मालिकों की फाइलें। और ब्रजगृह के बाहर राजनीतिक पार्टियों ने गाड़े तंबू, नतीजे का है इंतजार। और अभी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय